नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एक ही मुहिम है कि डेरा सच्चा सौदा के संत जी ने समाज का कितना भला किया है और आज संत जी की समाज को कितनी ज़रूरत है। आम जनता इस बारे में क्या कहती है, क्या उनके विचार हैं, इसी जिज्ञासा में हम आम जनता के साथ जुड़ रहे हैं और पूछते हैं उनसे डेरा सच्चा सौदा के वो अनसुलझे सवाल जो आम जनता के दिल में है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से। है जी, पानीपत से। पानीपत से आज आप डेरा के अंदर आए हैं। कितने समय से आप आते हैं? जी सर। कितने समय से आप डेरा में आते हैं? सर मैं सन 88 से जुड़ा हूँ जैसा सौदा से, और आज मुझे जुड़े कई साल हो चुके हैं। और मुझे ऐसा अलग सा फील होता है कि मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पर आके मुझे अपने आप को समझने की बहुत ऐसा फील हो कि मैं अपने आप को समझ पाया हूँ और दूसरों को भी समझ रहा हूँ और भलाई के कितने कार्य कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आज तक कभी ऐसे किसी जुड़ा नहीं हूँ। देखिए, यहाँ जब आप आते हैं, एक आप अपने घर में रहते हैं, एक जब आप डेरे में आते हैं, तो कैसा फील होता है आपको डेरा में आके? जी, मुझे ऐसा फीलिंग होता है कुछ मैं अलग सी जगह पे आ गया हूँ। अपने आप में कुछ महसूस होता है कि हाँ, आज मैं कुछ कर सकता हूँ। और देख के इनको ऐसा लगता है कि जो मैं अपने माहौल में नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर आके ऐसा महसूस होता है कि हाँ, आज प्रभु की तरफ जा रहा हूँ मैं। जी, आप प्रभु की बात कर रहे हैं। देखिए, डेरा सच्चा सौदा इंसानियत के कार्यों के लिए जाना जाता है। ये विश्व विख्यात है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि डेरा कितने भलाई के काम करता है। और ये भी सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा पर चलते हुए उनके कहने से जनता कर रही है। ठीक है, ये सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जिसको ना पता हो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत जी का हमारे समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है? पिताजी का जी, मैं चाहता हूँ कि पिताजी अगर बाहर आते हैं इस समय, तो जो कार्य हमारे रुके हुए हैं, हमारे जो भलाई के गरीबों की सेवा और उनकी परमार्थ के लिए हम और बढ़ के कर पाएंगे। उनसे कर पा रहे हैं पहले भी, और भी कर पाएंगे अच्छी तरह। पिताजी जितना हमारे को आज करने का प्रेरित किया हमारे को, शायद आज तक किसी ने हमें प्रेरित नहीं करा है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। एज लगभग आपकी 40 के आसपास होगी। जी। आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? सर, मैंने हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करता हूँ। मुझे आज ब्लड करते 6 से 7 साल हो गया है। 6-7 साल हो गए, जी। यानी अप्रॉक्स आप 25 बार लगभग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आम जनता ब्लड डोनेशन से देखा जाता है कहीं ना कहीं डरती है। देखिए, मुहिम चली हुई है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सबको आह्वान करते हैं कि ब्लड डोनेशन करिए। जी। तो संत जी का इसमें कितना बड़ा सहयोग है ब्लड डोनेशन में? आज पिताजी से प्रेरित होकर ही मैं ये ब्लड दे रहा हूँ, नहीं तो मैंने आज तक कभी ये ब्लड नहीं दिया। ये डर लगा रहता था कि ब्लड क्या। जब पिताजी ने पहली बार मुझे हमें बताया कि ब्लड देना बहुत क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बताया, जब मैंने ब्लड दिया, मुझे अलग से फीलिंग होती है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और पिताजी ने जो प्रेरित किया है कि मैं भी और लोगों को अपने साथ जुड़े, उनको भी इस तरह से लेके जाता हूँ, जब आप ब्लड दीजिए। कहते क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप ब्लड देते हो, तो देने के बाद जो आपको फ़ायदा महसूस होता है कि अलग है कि आपका न्यू ब्लड आता है, कुछ अलग से फीलिंग होती है कि मैंने भी कुछ समाज के लिए किया है। अलग से फीलिंग आती है बहुत। देखिए, अब आपसे बात करके एक पिक्चर क्लियर हो जाती है जी। कि संत जी की जो मुहिम है समाज को अच्छाई की तरफ लेके जाने की। देखिए, आज का यूथ गंदगी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ अग्रसर हो रहा है। जी। आपसे बात करके हमें ये लग रहा है कि जैसे हम एक फरिश्ते से बात कर रहे हैं कि आपका पैशन ब्लड डोनेशन, आपका कार्य है अच्छाई की तरफ, आपकी सोच भगवान की तरफ। इस उम्र में ये होना, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो संत जी का मिशन है इस समाज को अच्छाई में बदलने का, तो आप जैसे नौजवानों के जरिए वो बदला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी आप कह रहे हैं, तो आप सरकार से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये बात करना चाहूँगा कि पिताजी के इन कार्यों को देखते हुए जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए
और हमें भी और अच्छा मोटिव मिलेगा और भी प्रेरित करने के जो और कार्य करने को मौका मिलेगा तो हम कर पाएंगे। और देखिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही साफ शब्दों में वो चीज़ें रखी जो आप करते हैं। जी एक होता है कहना, एक होता है करना। आपने जो किया, जो संत जी ने आपको सिखाया, आपने वो किया, और वही चीज़ कि एक समाज को आज एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है, एक ऐसे समाज सुधारक की ज़रूरत है। और जी हाँ, प्यारे दर्शकों और मेरी सरकार से भी जैसे भाई ने रिक्वेस्ट करी कि इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी मुहिम होती है, वो हमारे समाज को, हमारे देश को अच्छाई की तरफ लेके चलने की मुहिम होती है। तो अब ये देखो, हम ज़मीनी लेवल पे बात कर रहे हैं कि संत जी ने कितना बड़ा हमारे समाज में चेंज लेकर आए हैं। एक जहाँ बुराई से बचा करके समाज को, बुराई से आम जनता को बचा करके और अच्छाई की तरफ लेके गए, ये वाकई में ही कोई फरिश्ता ही कर सकता है। आज के समय में अपनी औलाद कोई बात मानने को तैयार नहीं होती है, और लोग 18-18, 20-20 बार या 50-50 बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई ने बोली कि आज हमारे समाज को संत जी की बहुत ज़रूरत है। तो इस बारे में भी हमारी सरकार को ज़रूर ख्याल करना चाहिए, और संत जी को जितना जल्दी हो सके समाज में वापस लेके आना चाहिए, जिससे हमारा समाज अच्छाई की तरफ अग्रसर हो सके और हमारे देश में राम राज्य आ जाए। तो इस तरह की सच्चाई देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपनी राय पूरी वीडियो में क्या क्या हमने बातें रखी हैं, भाई ने क्या बातें रखी हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे इस सच को शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।